हेलो बच्चों, आज हम पाठ 6 हिंदी भाषा सेतु बुक का पाठ 6 करेंगे। झांसी की रानी। यह एक कहानी है। पेज नंबर 33। नाना ओ नाना, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। 5-6 वर्ष की कन्या ने चिल्लाकर कहा। एक 5 या 6 वर्ष की कन्या थी, लड़की थी। उसने अपने नाना से क्या कहा? मैं भी हाथी पर बैठूंगी। नहीं नहीं छबीली, हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। उसके नाना ने क्या बोला? नहीं नहीं छबीली, हम तुम्हें हाथी पर नहीं बैठने देंगे। हाथी पर तो राजा लोग ही बैठते हैं। उसके नाना ने क्या कहा? हाथी पर तो कौन बैठते हैं? राजा लोग ही बैठते हैं। ऐसा कहकर बालक ने महावत को आज्ञा दी। ऐसा कहकर बालक ने किसको आज्ञा दी? महावत को आज्ञा दी। हाथी आगे बढ़ाओ। घंटियां बजाता हुआ हाथी आगे बढ़ गया और जैसे ही महावत ने हुक्म सुना, वह हाथी आगे बढ़ गया और घंटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। कन्या अपने पिता की धोती पकड़कर मचल उठी। धोती क्या होती है? देखिए, ये धोती है, ये इस पुरुष ने पहनी हुई है, जो नीचे पहनते हैं गांव के लोग, वो होती है धोती, जो कि सफ़ेद कलर की होती है। कन्या ने अपने पिता की, अपने पापा की क्या पहन दी? पकड़ी, धोती पकड़ी और मचल उठी। मतलब क्या करने लगी? जिद करने लगी। पिताजी, मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। पिताजी, मैं तो किस पर चढ़ूंगी? हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। अब क्या हुआ? पिता ने बच्ची को पुचकारा और बहुत समझाया। पिता ने बच्ची को क्या करा? पुचकारना मतलब उसको बहुत समझाना प्यार से। पर बाल हट तो निराली होती है। बाल हट मतलब जिद्दी। जिद्दी तो निराली होती है भाई। बच्चे तो होते हैं, वो जो चाहे वो करके ही रहते हैं। तंग आकर पिता मोरोपंत ने झिड़ककर, पिता का नाम क्या था उसके? मोरोपंत। उन्होंने तंग आकर क्या कहा? झिड़ककर कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? उन्होंने कहा कि हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य नहीं है, तेरी किस्मत में नहीं है। वाह वाह, आप क्या कह रहे हैं? तो कन्या ने बोला, आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे भाग्य में 1 नहीं 10 हाथी लिखे हैं। और कन्या ने क्या कहा? मेरे भाग्य में 1 ही नहीं, कितने हाथी? 10 हाथी लिखे हैं। मोरोपंत हंस पड़े और मन्नू को पेट से चिपकाते हुए बोलो, प्रभु करे तेरा ऐसा बड़ा भाग्य ही हो। मोरोपंत, अभी वापस बता रही हूँ, उस बच्ची का पिता का नाम था। वो हंस पड़े और मनु लड़की का नाम है। मनु को पेट से चिपकाते हुए, मतलब खुद के पेट से चिपकाते हुए, गले लगाते हुए, पेट से चिपकाते हुए क्या कहने लगे? प्रभु करे, मतलब भगवान करे कि तेरा ऐसा ही बड़ा भाग्य हो। बच्चों, इस कन्या का नाम था मन्नूबाई। इस कन्या का नाम क्या था? जो अपनी जिद कर रही है हाथी पर बैठने की, मन्नूबाई। इसकी माता भगीरथी थी। इसकी माता का नाम क्या था? भगीरथी। और पिता का नाम मोरोपंत। वह धर्मात्मा महिला थी। वह भगवान में बहुत दिलचस्पी रखती थी। वह ऐसी महिला थी। वह मनु को छोटी आयु में ही छोड़कर मर गई थी। जब मनु बहुत छोटी थी तब उसकी माँ का क्या हो गया? देहांत हो गया। वह मर गई, भगवान के पास चली गई। इसलिए बच्ची का लालन पालन उसके पिता मोरोपंत ने ही किया था। तो उस बच्ची का लालन पालन किसने किया? मोरोपंत ने किया। सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे और उस मन्नूबाई को सब प्यार से क्या कहते थे? छबीली। यह बालिका थी भी बहुत सुंदर, और वो बालिका जो थी, ये छबीली, बहुत ही सुंदर थी। मन्नूबाई अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से नहीं खेलती थी। जैसे कि दूसरी लड़कियां होती है जो गुड़िया से खेलती है, वैसे मन्नूबाई गुड़िया से नहीं खेलती थी। उसने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। जो हथियार चलाते हैं ना, तलवार वगैरह चलाते हैं, तीर कमान चलाते हैं, तो उसने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया। घोड़े की सवारी में वह पुरुषों को ही मात दे देती, और जब वो घोड़ों की सवारी करती तो पुरुषों को भी मात दे देती, मतलब हरा देती। इसी मन्नूबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। और इनकी शादी किससे हो गई? मन्नूबाई की झांसी के राजा से, जिनका नाम था गंगाधर राव। अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। अब उनका नाम क्या हो गया? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, रानी लक्ष्मीबाई ने जब 1857 में स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, तो अंग्रेज़ों के साथ डटकर युद्ध किया।
अंग्रेज जो थे उनके साथ क्या किया, युद्ध किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। और इतिहास में मतलब हमेशा उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में क्या हो गया, अमर हो गया। अमर का मतलब क्या होता है, जो कभी मरता नहीं है। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का क्या मानते थे, लोहा मानते थे। मतलब जानते थे कि वह बहुत शक्तिशाली है। हमें रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व है और हमें जो ये लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई, इस पर बहुत गर्व है। धन्यवाद।